हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं अलजेब्रा का पार्ट 9 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो सीजीएल और रेलवे या सीडीएस में पूछे जाते हैं। और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बस दिखने में आपको लग रहा है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा कि कितना ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू किया जाए इस क्वेश्चन को। मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 1/3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई प्लस 1/4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई प्लस 1/5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई माइनस 3 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5। इसी तरह से 1/3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, 1/4 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, इसी तरह 1/5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई माइनस 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/5 प्लस 1/5 इंटू 1/3। इसी के आपको पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर इसे हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा है। तो चलिए शुरू किया जाए। अगर मैं 1/3 को ए ले लूँ, 1/3 को मैं ए मान लूँ और 1/4 को बी मान लूँ और 1/5 को क्या मान लूँ, सी मान लेता हूँ। ठीक, तो अब देखेंगे कि अगर मैं इसी को मैं आगे यहाँ पर दिखा रहा हूँ करके, तो क्या होगा। 1/3 को अगर मैं ए मान लिया तो ए इंटू ए हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, प्लस बी को 1/4 को मैंने बी माना है तो बी इंटू बी हो जाएगा, प्लस इसी तरह से सी इंटू सी हो जाएगा माइनस 3 ए की जगह क्या होगा ए। 1/3 को ए मैंने माना है, 1/4 को मैंने बी माना है और 1/5 को मैंने सी माना है, अपॉन क्या हो जाएगा 1/3 के माना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई तो ए इंटू ए हो जाएगा, प्लस वहाँ पर क्या होगा बी इंटू बी हो जाएगा, प्लस सी इंटू सी होगा माइनस, देखिए 1/3 को ए, 1/4 को क्या माना है बी माना है, प्लस 1/4 को बी प्लस 1/5 को सी इंटू प्लस 1/5 को सी इंटू 1/3 को ए मैंने माना है। ए हो गया, इस टर्म का लग रहा है। अगर मैं इसे और बनाऊं फार्मूले पर, इसे और मैं सॉल्व करूं तो देखिए क्या होगा। ए का 3 टाइम मल्टीप्लाई, क्या मैं इसे ए क्यूब लिख सकता हूं, इसी तरह क्या मैं इसे बी क्यूब लिख सकता हूं, इसी तरह से इसे क्या मैं सी क्यूब लिख सकता हूं, माइनस 3 ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए क्या है ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ए, और ए सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये फार्मूला के टर्म बदल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने कल बताया था इस फार्मूले पर कई क्वेश्चंस। इस फार्मूले को मैं लिखता हूँ कैसे आगे करेंगे। चलिए यहाँ नीचे देखिए, तो इस पूरे फार्मूले को क्या लिखेंगे, लिखते एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या था ए बी, मैंने ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फार्मूला बताया था, अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए, अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इसको ले लेते हैं बड़ा ब्रैकेट। ठीक, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो अब ये देखिए ए वाला जो पूरा टर्म है इसके इक्वल है, जब इसके इक्वल होते हैं क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या आपके पास बचा केवल, चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, आपके पास बचा क्या ए प्लस बी प्लस सी। अभी मैंने ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना माना था, ए की वैल्यू 1/3 माना है, बी की वैल्यू 1/4 माना है और सी की वैल्यू 1/5 है।
सी की वैल्यू 1/5। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 3 से भाग देंगे 60 में तो 20 आएगा, 20 से कम 20 हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 के 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा, 15 होगा। इसी तरह से 5 से भाग देंगे 60 में तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 कम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 45/60 था, 60 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन आप इसे एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे, तो देखिए मैं बताता हूँ। आपको देखते ही लग जाएगा कि a³ + b³ + c³ - 3abc है अपॉन a² + b² + c² - ab + bc + ca, इस टर्म का हो जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे a³, जब इसको ओपन करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि अगर हम इसे ओपन करेंगे तो a + b + c होगा, a² + b² और नीचे वाला टर्म होगा। तो आपको देखते ही लग जाएगा कि नीचे वाला टर्म कट जाएगा पूरा, तो बचेगा क्या, a + b + c। तो आप तुरंत क्या करेंगे, a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 1/4 और c की वैल्यू 1/5 रख करके तुरंत ही आप आंसर निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। बस मैंने समझाने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक से बताया कैसे करेंगे, लेकिन आप एग्जाम में बिल्कुल फास्ट कर सकते हैं, बस आपको फार्मूला पता हो तो। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन हो गया, मैं अगला क्वेश्चन उठाता हूँ। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ फार्मूले का जिक्र करता हूं, जबकि मैंने फार्मूले का जब लेक्चर लिया था तो उसमें सारे फार्मूलों को बताया था। आप अगर नहीं देखें तो सारे फार्मूलों को देखें और उसे कहीं पर नोट डाउन कर लें। तो चलिए मैं बता देता हूं कौन से फार्मूले पे सारे क्वेश्चन आगे के होंगे। तो उस फार्मूले का पहले जिक्र करते हैं। अगर दिया हो a³ + b³ + c³ - 3abc, इसका फार्मूला क्या बनता है, 3-4 फार्मूले बनते हैं। a + b + c होता है ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - ca, यही फार्मूला होता है। और अगर इसमें एक कंडीशन दे दिया जाए, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, क्या दे दे कंडीशन, a + b + c की वैल्यू अगर 0 हो जाए तब क्या होगा, जब a + b + c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब पूरा टर्म में 0 हो जाएगा तो क्या होगा, a³ + b³ + c³ - 3abc होगा। और जब ये 0 हो गया तो इसकी टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। अब क्या करें, अगर इस माइनस वाले टर्म को इधर लेकर के आएंगे तो क्या होगा, a³ + b³ + c³ = 3abc, ये एक फार्मूला बनता है इससे। ठीक, अगर a + b + c की वैल्यू 0 हो तो उसी पर बेस मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर उसी तरह से मैंने लेवल बढ़ाया है क्वेश्चन का, तो आपको बताएंगे, जबकि बहुत ही आसान है। बस देखने में आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। तो चलिए इसे मिटा के मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन, a = 2 दिया है और b = 3 दिया है और c = क्या दिया है, -5 दिया, और आपसे पूछा है a³ + b³ + c³ की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए अभी जो मैंने फार्मूला बताया उसी पर करते हैं। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं, a + b + c को जोड़ूं तो क्या होगा, a की वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस b की वैल्यू 3 है, प्लस c की वैल्यू -5 है। अगर इसे जोड़ा जाए तो क्या होगा, 2 + 3 a + a माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो कितना होता है, माइनस होता है। 3 और 2 जुड़ेगा कितना होगा, 5, 5 - 5 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। a + b + c की वैल्यू कितना आ गई, 0 आ गई। जब 0 आ गई तो उसके लिए क्या फार्मूला मैंने बताया था, तब क्या होता है फार्मूला कि a³ + b³ + c³ की वैल्यू कितना होती है, 3 × a × b × c, यही होती है। तो जाहिर सी बात आपको तीनों वैल्यू पता है a b c की, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको आंसर तुरंत निकल जाएगा। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -5 है। तो आप सॉल्व कर लीजिए इसे, ये माइनस आगे आ जाएगा तो 3 × 2 × कितना आ जाएगा,
इन दोनों का मल्टीप्लाई 15, इन दोनों का करेंगे 60 हो जाएगा 60, इसको करेंगे 180 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? -180 आ जाएगा। कितना आसान है, बस आपको फार्मूला पता होगा तो आप तुरंत कर लेंगे। अगर फार्मूला नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। या तो और एक तरीका है बेसिक कि आप चाहें इसमें वैल्यू रख दें तीनों की जब वैल्यू रखेंगे तो उनका क्यूब करना पड़ेगा। दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। खैर ये तो खैर इसमें क्या है कि डिजिट मैंने बहुत ही आसान लिया। अगर यहाँ पर 10 ले लें, 12 ले लें, 15 ले लें तो आप इनका क्यूब करते ही रह जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए इस फार्मूले पर करते हैं। अगर सिंपल वैल्यू दिया तो आप इसमें भी रख करके आंसर निकाल सकते हैं, तो आप लोग निकाल लेंगे। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैं इसे उठाता हूँ और बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। आपको दिया है x = a ब्रैकेट में b - c, दूसरा क्या दिया है y = b c - a दिया है, और z = क्या दिया है c a - b ये दिया है। तो आपसे पूछा क्या है, आप इस क्वेश्चन को तो इसको तो देख ही लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर देखिए, इस पर ध्यान दीजिए। क्या है? x/a दिया है, y/b दिया है और z/c दिया है। तो अगर हमें x/a चाहिए, अगर हमें इसे क्यूब बनाना है तो x/a चाहिए, तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है, यहाँ मल्टीप्लाई में। अगर मैं इस a को इधर लेके जाऊँ, यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, x/a हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा b - c होगा। और यहाँ पर अगर b को ले जाए नीचे तो क्या होगा y/b हो जाएगा, यहाँ पर c - a होगा, और इसी तरह से z/c होगा, a - b होगा। अगर मैं इस पूरे टर्म को a मानूँ, ये मान लेता हूँ, इस पूरे टर्म को b मान लेते हैं और इस पूरे टर्म को c मान लेते हैं, तो क्या होगा a, b और c। तो अगर अब इनको हम तीनों को जोड़ते हैं a, b, c, मैं मान ले रहा हूँ लेकिन मैं पूरी इस वैल्यू को लिख रहा हूँ, x/a प्लस y/b प्लस z/c, इन तीनों को अगर जोड़ लेंगे तो क्या होगा b - c प्लस c - a प्लस a - b। जोड़ें तो देखिए क्या होगा, c प्लस का c माइनस से कट जाएगा, b प्लस का b माइनस से, a प्लस का a माइनस से कट जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितना आ गई 0। x/a प्लस y/b प्लस z/c की वैल्यू कितना निकल के आ गई 0। जब अब a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू क्या होगी 3 × a × b × c। तो आप डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो चलिए इसको पुट करते हैं, वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या निकल के आई है आपकी, इसकी वैल्यू कितना होती है 3 × a × b × c होगी। तो आपको a पूरा है और a पूरा क्या है b है और a पूरा c है, तो क्या होगा 3 × x/a y/b हो जाएगा इंटू z/c हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे और भी सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 × x × y × z/a b c, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है और ये बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। बस आपको आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए और कई बार आप प्रैक्टिस किए रहेंगे इस क्वेश्चन को तो बहुत ही जल्दी कर लेंगे। तो इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू किया जाए अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो आपसे पूछा है कि a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, उठाते हैं इस क्वेश्चन को। a² दिया है bc प्लस b² दिया है प्लस c² दिया है, ये दिया है। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम क्या होगा इनका, ABC होगा एलसीएम। अब BC से इसमें भाग देंगे ABC में तो क्या बचेगा b बचेगा, BC से भाग देंगे तो क्या बचेगा
ए बचेगा, ए का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर में, तो ये कितना हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। या तो मैं पूरा लिख करके आपको दिखा रहा हूँ क्या होगा, ए स्क्वायर है इंटू ए का बी सी से जब भाग देंगे तो बी सी कट जाएगा, बचेगा क्या ए, उस ए का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से ए सी से भाग देंगे इसमें तो क्या बचेगा बी, तो बी स्क्वायर यहाँ पर पहले से है इंटू बी होगा, प्लस सी स्क्वायर पहले से, अब ए बी से भाग देंगे तो क्या बचेगा सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब सी का अब क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या हो गया सी क्यूब डिवाइड बाई क्या हो गया ए बी इंटू सी हो गया, इस टर्म में हो गया। तो आगे क्या दिया है कि यहाँ पर दिया कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, तो जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी होती है। तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, ऊपर वाले की 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी होती है, अपॉन नीचे पहले से ए बी सी दिया है, ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा तो बचेगा कितना 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3। कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए। आप जब इस क्वेश्चन कई बार सॉल्व किए रहेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसे मिटाते हैं फिर आपको अगला क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू किया जाए अपना पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 2h दिया है और आपसे पूछा है कि एस माइनस एक्स क्यूब प्लस एस माइनस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू क्या पूछा है जेड की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है क्या होगी। तब देखिए ये है, अब देखिए यहाँ से क्या है एस माइनस एक्स एस माइनस वाई दिया है, यहाँ पर 2s है, तो इससे मैं इस वैल्यू को निकालता हूँ फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2s दिया है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2s इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, अब क्या करें, इस 2s को s प्लस एस लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। अब x को इधर लेकर जाएं तो s इसके साथ इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, एक ये बन गया, इस टर्म में चेंज हो गया ये। इसी तरह से y को भी लेके जाते हैं तो s माइनस वाई हो जाएगा, इसी तरह से z को लेके जाते हैं तो माइनस जेड हो जाएगा, या फिर प्लस अब माइनस अंदर लिख सकते हैं जेड। देखिए हो गया, अगर मैं पूरे टर्म को a मानूँ, इसको b मानूँ, इसको c मानूँ, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। और आपसे पूछा है इसकी वैल्यू, तब मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे होगा। इसे मिटाते हैं फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ क्या होगा। आपका निकल गया क्या एस माइनस एक्स, ठीक, प्लस एस माइनस वाई प्लस क्या निकल गया जेड की वैल्यू 0 निकल गई, ये निकली। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए तो आपका क्या एक फार्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3ab इंटू सी। इसी टर्म में मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए ए है ये पूरा, तो मानते हैं यहाँ पर वैल्यू रखते हैं एस माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, प्लस इसको b मानते हैं तो क्या होगा एस माइनस वाई का क्यूब हो जाएगा, प्लस इसको क्या मानते हैं c मानते हैं तो माइनस जेड का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। इक्वल टू में क्या आएगा 3 इंटू ए मतलब एस माइनस एक्स और b मतलब एस माइनस वाई और c मतलब क्या हो गया माइनस जेड हो गया। इसको एक्सपेंड करते हैं तो देखिए क्या होगा एस माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा प्लस एस माइनस वाई का क्यूब हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये, अगर यहाँ पर ऑड है और ये माइनस है तो इसका क्यूब होगा तो क्या होगा माइनस ही आएगा। जब ये प्लस है माइनस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा जेड क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा 3, अब ये माइनस है तो इसे माइनस को मैं आगे ले लेता हूँ 3 एस माइनस एक्स एस माइनस वाई इंटू जेड। अब आपसे पूछा है इन इसकी वैल्यू यस माइनस यस का क्यूब प्लस एस माइनस वाई का क्यूब प्लस 3 एस माइनस एक्स
यस माइनस वाई इंटू जेड। अब देखिए इधर वाला ये टर्म माइनस का अगर मैं इधर इसे लेके चला जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो क्या होगा, यस माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा प्लस यस माइनस वाई का क्यूब हो जाएगा। अभी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 3 यस माइनस एक्स यस माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और इस वाले टर्म को माइनस से अगर इसको इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जेड क्यूब। मतलब इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू कितना हो जाएगी, जेड क्यूब हो जाएगी। तो आपका आंसर कितना आएगा इसका पूरे का, जेड क्यूब। यही आपका आंसर होगा। देखिए कितना आसान है, बस आपको फार्मूला पता है तो इस फार्मूले पर आप रखेंगे और तुरंत आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरह मैं छठा क्वेश्चन लेता हूँ। छठा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसे मिटा के बताता हूँ छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, आपको दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8 दिया है और आपसे पूछा है a माइनस 4 का क्यूब प्लस b माइनस 3 का क्यूब प्लस c माइनस 1 का क्यूब, और क्या पूछा है, माइनस 3 a माइनस 4 b माइनस 3 इंटू c माइनस 1। आपसे इसकी वैल्यू आपसे पूछा क्या होगी। तो अब देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 8 है। आपको देखिए इसकी इस टर्म में लग रहा है ये a माइनस 4 b माइनस 3 और c माइनस 1 दिया है, ठीक। अगर मैं क्या करूँ यहाँ से इसको, क्या मैं इसको इस टर्म में चेंज कर सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या, मैं 4 प्लस 3 प्लस 1, देखिए 4 3 7 और 1 8, 8 हो गया है। अब मैं इसको उधर लेके जाता हूँ तो 4 को a के साथ जोड़ेंगे, a के साथ है ये, तो a माइनस 4 हो जाएगा। प्लस इसी तरह से 3 को लेके जाएंगे तो b माइनस 3 हो जाएगा। प्लस इसी तरह से 1 को लेके जाएंगे तो c माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये पूरा ये टर्म a b और c, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी होता है। तो ये तो डायरेक्ट ही आपका आंसर दिख रहा है कि 0 होगा। तो चलिए मैं इसे फिर भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। a अब क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब a माइनस 4 का क्यूब प्लस b माइनस 3 का क्यूब प्लस c माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो 3 इंटू ए माइनस 4 b माइनस 3 इंटू सी माइनस 1, ये हो गया, ठीक। अब इसको इधर लेकर के आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, a माइनस 4 का क्यूब प्लस b माइनस 3 का क्यूब प्लस c माइनस 1 का क्यूब। अब जब a इधर इक्वल में प्लस है तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 3 a माइनस 4 b माइनस 3 c माइनस 1 की इधर क्या बचेगा, 0। तो आपका आंसर कितना आएगा, इस पूरे की वैल्यू कितना आएगी, ये वाला है छठा वाला क्वेश्चन है, तो छठा वाले का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो अब देखते ही यहाँ से आपको जैसे ही लगेगा तो आप तुरंत ही देखते ही बता देंगे इसका आंसर 0 होगा, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत होगी। तो चलिए इसकी इन क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन दिया है, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा लेकिन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 4 दिया है और आपसे पूछा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
-12c² प्लस 48c माइनस 64, इसकी आपसे वैल्यू पूछा है। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे, तो शुरू करते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए, क्या मैं इसे a प्लस बी प्लस इस 4 को अगर उधर लेके चला जाऊं तो c माइनस 4, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इक्वल टू 0। अब होगा a प्लस बी प्लस सी, इस टोटल वाले टर्म को मैं c मानता हूँ, ठीक। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो आपके लिए फार्मूला क्या बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 3a इंटू बी इंटू सी होता है। ये फार्मूला बनता है। इसी पर बेस ए भी है, इसको भी सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब है प्लस सी क्यूब की जगह क्या होगा, c माइनस 4 का क्यूब हो जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे, मतलब इसका आगे वाला इस टर्म को लिखेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू क्या होगा, c माइनस 4, यही होगा। अब मैं इसको ओपन करूं, ये हो गया a माइनस बी का क्यूब हो गया। अगर इसे ओपन करें तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ से क्या होगा, c क्यूब। मैंने आपको बताया था फार्मूले के टर्म में, क्या बताया था, इसको पहले इसको उठाइए, c क्यूब होगा c² होगा, फिर c होगा, फिर c की पावर 0 हो जाएगा। इधर से उठाएंगे एक बी क्यूब, तो बी क्यूब की वैल्यू यहाँ पर लिखते नहीं, c क्यूब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, मैंने बताया था 1331 के टर्म में होता है। तो यहाँ पर इसका मल्टीपल 1 होगा, इसका मल्टीपल क्या होगा, 3 होगा। 3 इंटू क्या हो जाएगा, b² का मतलब 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो है कि b का टर्म होगा। इसी तरह से क्या होगा, अब b होगा, b इंटू ए स्क्वायर होगा, b की वैल्यू 4 है, इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से लिख देंगे। तब देखिए किस टर्म में बदल गया आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखिए ये माइनस का है तो पहले प्लस लेंगे, फिर माइनस 12, 4 3 12 हो जाएगा, फिर माइनस है तो फिर पहला प्लस माइनस, फिर प्लस 16 3 क्या हो जाएगा, 48c हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 64 हो जाएगा। इस टर्म में आपका पूरा दिया है, इस टर्म में पूरा आपको दिया है कि ये है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू यही हो जाएगी, क्या होगी। इसको मैं मिटाता हूँ डायरेक्ट, मैंने ये लिखा है पूरा, कैसे आएगा मैंने आपको समझा दिया है। तो इसको जो है, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू क्या है, c माइनस 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस पूरे का आंसर यही होगा। लेकिन आपको लग नहीं रहा, आपको लगा होगा c क्यूब भी दिया फिर ये कैसे दे दिया है, तो बस ये c माइनस 4, अगर हम इक्वल टू 0 बनाएंगे तो c माइनस 4 को इधर, 4 को इधर लाएंगे तो c माइनस 4 होगा। इसी c माइनस 4 का जब क्यूब किया है तो इसको ओपन कर लिया, जो पूरा फार्मूले पर चेंज हो गया। पूरे फार्मूले पर जब इसे ओपन करेंगे तो आपका ये पूरा निकल के आएगा, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चन करेंगे और कहीं पर नोट डाउन करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप नहीं नोट डाउन करेंगे तो कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, और रिवाइज करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।